ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, सब कुछ नेकियां, सारी नेकियां आपको। रियल इशू जी बैठे हैं बड़ी देर से। हाँ जी, रियल इशू जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया जी, बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को मार दिया, हम्म। ये मान लीजिए कोई, मैं भी ऑफिस में बैठा हूँ अपने, हमारा कोई गार्ड हो और उसी से मुझे खतरा हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। और तो ऐसे ही है सर। आप ये ऐसे ना समझे कि ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में है। आपके मुल्क में उतना ही मुसलमान है जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं। और आपकी जो भी मैंने वीडियो दिखाई है, ये वीडियो आपकी, ये इंडिया की वीडियो है। ये चेक करें दोबारा। तो ये मोमिनीन जो है खुल के फिर रहे हैं, और ये डरा हुआ मुसलमान जो है वो डरा हुआ मुसलमान। अब ये इसी वजह से, अब मैं फिर ये बताना चाहूंगा लोगों को, आई डोंट सपोर्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, लेकिन ये वजह है कि अगर कोई हिंदू हो, अब वो देखेगा एक गार्ड राम प्रकाश ने अप्लाई किया है, एक मोहम्मद अफजल ने किया है, तो भाई अब यही डर होगा कि वो आशिक रसूल ही ना हो। तो इसको नौकरी ना दो, राम प्रकाश को नौकरी दे दो, तो वो ज्यादा बेहतर। कम से कम हमारा, क्योंकि अगर मोहम्मद अफजल को किसी तरह से ये भिनक पड़ गई कि ये साहब जो है ये इन्होंने हारिस सुल्तान जैसे काफर से जो बड़ी तज़ीक करता है, जो रसूल की बेहुरमती करता है, उन्होंने इससे बात कर ली, तो चलो इसी बात पे इसका इसका भी सरतान से जुदा कर दो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो अगर फैल रही है, ये मोमिनों के अपने करतूतों की वजह से फैल रही है। फिर कह रहा हूँ आई डोंट सपोर्ट दिस। और मेरे लिए ये कहना आसान है क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में बैठा हूँ जहां पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं एक आइडियलिस्ट किस्म की अप्रोच ले सकता हूँ। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं उनका आर्गुमेंट समझता हूँ कि जो लोग, जब देखे इंसानों का तब पता चलता है जब वो डरते हैं, जब वो डर में होते हैं, तब पता चलता है कि ये क्या हरकत करेंगे। डर में आके इंसान बड़ी बड़ी हरकतें कर जाता है। तो उसी तरह ये लोग जो बेचारे, अब ये निकिता टोमार का पिछले वाकया हुआ, उससे पहले अक्सर वाकयात होते रहे लव जिहाद वगैरह के, तो लोगों में डर तो आएगा और आपके अंदर भी डर आएगा। अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड का नाम है मोहम्मद कुछ या मोहम्मद अफजल नाम है, आपके जहन में होगा यार ये कहीं कुछ हो ही ना जाए। आप भी फिर अपनी जबान पे हर वक्त देखेंगे कि आपकी जबान से ये क्या बात हुई। अब आपको हक नहीं है अपने ख्यालात का इजहार करने का। भाई आपने इसका इक्विवेलेंट ये होना चाहिए कि अगर हम हजरत मोहम्मद के खिलाफ के बारे में कोई बुरी बात कर रहे हैं, तो तुम राम के बारे में कह दो, कृष्णा के बारे में कह दो, देख लेते क्या होता है तब। वहां तो that's my point। दो मतलब बाकी जो बैंक के मैनेजर्स होंगे वहां पे, उनके अंदर की फीलिंग क्या होगी आज के दिन में? क्या सोचते होंगे, किस तरह से काम करते होंगे? सर वो बड़ा डरे हुए होंगे पैथेटिक ना है। सर। देखें, और ये याद रखिएगा, क्योंकि गार्ड के पास बंदूक होती है, एब्सोल्युटली। तो वो किसी को, जो सलमान तासीर का मर्डर किया था, वो भी उसके गार्ड ने किया था, क्योंकि उसके पास गोलियां थी। उसे पता नहीं 20 गोलियां उसके अंदर डाल दी सलमान तासीर गवर्नर के सीने में। तो अब ऐसे ही है कि आपका गार्ड हो, आपको, मैंने तो इसलिए कभी सोचा था, मैं जब कोई गार्ड रखता हूँ, जब मैं कहीं जाता हूँ, कहीं बाहर किसी फंक्शन में, तो हम सारे देखते हैं कि वो मुसलमान तो नहीं है। हमारे हमारी सेफ्टी के लिए हम पे गोलियां। तो ये अच्छा, अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ेगा अभी का। दूसरा, मैं यहाँ इंडिया में जो हिंदुत्व चल रहा है, ये हिंदुत्व क्या समझते हैं आपकी? वेदा को या गीता को पढ़ा के हिंदुत्व चल रहा है? ये सब कुरान को कोट करते हैं, सब कुरान पढ़ के हिंदुत्व चल रहा है। और इनका बिहेवियर पैटर्न को दिखा दिखा के हिंदू, किसी को यहाँ नहीं वेदा बूदा का पता, वेदा में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है। हमने तो आज तक मतलब पढ़ा ही नहीं, ना वेदा पढ़ा है ना गीता पढ़ा है, ना हमें पता है उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि हमारे दिमाग में कुछ पैदा हो रहा है तो वो कुरान पढ़,
बता बता के लोग पैदा कर रहे हैं लोगों को, देखो इनके किताबों में क्या लिखा हुआ है और ये क्या किस तरह का इनका व्यवहार है ओपन रोड के ऊपर, कि फ्रांस में कुछ होता है आग यहाँ लगती है, इंग्लैंड में कुछ होता है, फलस्तीन में कुछ होता है, जुलूस धरने रोड जाम हिंदुस्तान में होता है। एग्जैक्टली अब अभी तो देखे ना, अब जो फ्रांस में कुछ हुआ, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की बस्ती पे हमला हाँ, कर दिया। तो यहाँ ये इंडिया जो में यू भी। राइट, आप देखिए, मैं भी यही समझता हूँ कि हिंदुत्व की जो मूवमेंट है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने एक आइडेंटिटी अपनाई है कि हिंदू, क्योंकि मुसलमान नफरत करते हैं काफिरों से, तो हम हिंदू हैं, और ये एक हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई है जो कि एक रिएक्शनरी है। इस पे मैंने कभी डिनाई नहीं किया, आई अंडरस्टैंड कि ये ऐसे है, क्योंकि और ये हमने देखा है कि जो कट्टरता जो हिंदुओं के अंदर आई है, इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार इस्लाम ही है। अब देखें, आमिर नवाबी ने उसके बनाए कार्टून बनाए काली माँ के, सारे पागल हो गए। क्या आपके हिंदुओं के पुराने टेम्पल्स हम देखें, उसके अंदर इतनी इतनी गंदी गंदी सेक्सी इमेजेस बनाए हुए हैं, उस पे वो आपके अबाओ अजदाद ने, पुरखों ने बनाए, उस पे आपको नहीं, यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिंदू है, जो हिंदुत्व का जो हिंदू है, वो असल में, इसलिए मैं उनको हिंदू जहादी कहता हूँ। ये वाले जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो बड़े अग्रेसिव हैं, वो मुसलमान बन गए हैं एक लिहाज से। बस वो कहते हैं अपने आप को हिंदू हैं, वो रिएक्ट तो वैसे ही कर रहे हैं ना। हिंदुइज्म की, हिंदू वो सोसाइटी है या वो एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, जिसने हर बाहर से आने वाले को अपनाया, अपने अंदर जज्ब किया। एक बड़ी इंक्लूसिव किस्म की सोसाइटी, लेकिन अब क्यों ऐसी रिएक्ट कर रही है? उसका आंसर ऑब्वियस है कि ये मोमिनों की वजह से। अब वो कह रहे भाई, एक तुमने हमारे देश को एक दफा काट दिया, अब दूसरी दफा नहीं काटने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वायरस ऐसा है, ये फिर होगा। मोमिनीन आपके मुल्क को एक दफा फिर से काटेंगे। नहीं तो ये जो अखंड भारत का नारा है लगाते हैं जो लोग, वो इसी का रिएक्शन है सर। वो इसी बात के रिएक्शन में ये चलता है ये सारा कुछ, कि एक बार तो हम टूट चुके हैं फिर टूटेंगे क्या। आई अंडरस्टैंड, ये इस चीज को बहुत मजबूती दे रही है यहाँ पे, आई अंडरस्टैंड। और पॉलिटिकल भी सोशल भी। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली मेरे नजदीक इसका सोल्यूशन मोर कट्टरता नहीं है। हिंदुइज्म के ये हिंदुत्व इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि मुसलमान को बदलो। वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। उसी तरह ये जो 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहता है, 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में रहता है, आप इनको गायब नहीं कर सकते। कोई जादू की छड़ी नहीं है। सिर्फ एक सूरत है कि ये बदल जाए, ये इनकी इस्लामियत जो है वो बदल जाए। तो और उसका एक ही सोल्यूशन मुझे नजर आता है, एक तारिक फतेह साहब का तरीका है कि तो इस्लाम, पता नहीं उनके तो समझ ही नहीं आती कि वो क्या इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये दूसरा तरीका है, इस्लाम को छोड़ दो, एथियस्ट बन जाओ, जो कि एक वाहिद सोल्यूशन, एक सिर्फ एक वाहिद सोल्यूशन मुझे नजर आता है जो होगा, जो पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में एथियज्म फैल रहा है। उसकी वजह यही, किस्से कहानियां, उड़न घोड़े, चांद के दो टुकड़े, तो रसूल अल्लाह जाके बातें कर रहे हैं, अल्लाह में से बार्गेनिंग कर रहे हैं, 50 नहीं, 10 नहीं, 5 कर दो। ये कहानियां आप बड़ी मुश्किल है बच्चों को बेचनी, मदरसे में बेचते, लेकिन याद रखिए वो मदरसे का बच्चा भी बड़ा होगा। तो बहरहाल एनी हाउ, उम्मीद रखें कि ये ठीक हो जाए काम, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये। सर सारा मुसलमान एथिस्ट तो ना सारा हिंदू एथिस्ट होता। लेकिन ये टाइम है के कि साथ साथ होगा, टाइम के साथ साथ रिलीजन होगा। ने टाइम के इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और डाइल्यूट ये जब तक नहीं पहला स्टेप होगा वही है, जब है। पहला स्टेप वही है, ये डाइल्यूट ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस्लाम एक वाहिद रिलीजन है, लोग सर कंफ्यूज कर सर जाते हैं। सर सर इस्लाम क्रिश्चियन, सर इस्लाम, हिंदुइज्म आपकी डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि वो नेचर उसकी डाइल्यूट है। इस्लाम एक डाइल्यूट होने की गुंजाइश नहीं रखता। ये कहता है कि सर तन से जुदा करो। कुरान एक नहीं छोटी किताब है। सर, मैं इस बात को नहीं मानता सर डाइल्यूट हो जाएगा। ये जो लेफ्ट लिबरल लोग जो है ना, ये ऑनेस्टली उनको जब क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे ना, ये डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन ये लोगों का पता नहीं क्या उनके साथ एक नेक्सस है कि ऑनेस्टली, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ कोई बदसलूकी हो, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म यदि लेफ्ट लिबरल करने लग जाए डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन वो नहीं होते ना, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करते ना। तो ये प्रॉब्लम है ना लेफ्ट की आपके, और यू नो, वेल लेफ्ट की तो इसलिए चले। बहुत शुक्रिया सर चलिए, आपका। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, ओके।
राइट, ये तो रियल। एमजे ने कहा बाय दैट लॉजिक हिंदूज के मुसलमान जो हैं उनको भी एक्सट्रीमिस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वो गुजरात में मारे गए तो हुए में ना। कितनी दफा हम सुनते हैं गुजरात में कितने हिंदू मुसलमानों को मार दिया, कितने मुसलमानों को मार दिया, तो उसके बदले में कहते हैं हाँ अभी हम मारेंगे। तो उसके बहाने हुए हुए तो हैं, उसके बहाने नहीं, उससे पहले उसके बहाना और था, उससे पहले उसका बहाना और था। सर आपके मोमिनीन जो है आर वेरी, इससे दुनिया का कोई बंदा मुंह नहीं फेर सकता कि मोमिनीन, इस्लाम एक सबसे ज्यादा अग्रेसिव रिलीजन है। ये आपको मरने, हंसी खुशी मोमिन जब वो समझते कि वर्च्यू है, ये स्वाब का काम है, हंसी खुशी हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ, बम से फोड़ दिया वो। क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी ऐसी है जो एक एग्रेसिव आइडियोलॉजी है, जो जन्नत का आइडिया प्रमोट करती है, और उसकी वजह से लोग करने पे हो जाते हैं। अब जब अभी जिस लड़के ने जिस आदमी ने उसको कत्ल किया, पीछे से लोग आके उसको टच कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है इसलिए इसको हाथ लगा दिया तो हम भी जन्नत में चले जाएंगे। तो वंडी का माल बिक रहा है वहां पे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।